देश भर में मनाई गई संत रविदास शिरोमणि जयंती। प्रदेश सरकार ने भी हर जिले में किया कार्यक्रम का आयोजन। फुटकर सब्जी विक्रेताओं ने नगर निगम पर लगाया अव्यवस्था का आरोप। फुआरा चौक पर किया नारेबाजी। संत शिरोमणि रविदास महाराज की 645वीं जयंती के अवसर पर मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश के सभी जिलों में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके चलते आज दशहरा मैदान में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान लाइव शामिल हुए। जहाँ मिले सबन को कैरो जी हमारे इस अवसर पर मंच पर विराजमान सावन सोनकर जी, दीपक जी, सौरभ जी, हरिओम जी, बारेलाल जी, सतीश जी, लेकिन केवल भोपाल में ही लोग नहीं जुड़े हैं। प्रदेश के हर जिला मुख्यालयों पर कार्यक्रमों का आयोजन है, हर पंचायतों में कार्यक्रम का आयोजन है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के हमारी कन्याओं को इसमें लाभ मिल रहा है, जिसमें कक्षा 11वीं में अनुसूचित जाति वर्ग की छात्राओं को अधिक से अधिक प्रवेश हेतु प्रोत्साहित करने हेतु आर्थिक सहायता राशि संबंधित विद्यालयों के माध्यम से प्रदान की जाती है। आज हमारे अनुसूचित जाति वर्ग में कोई कभी सोच नहीं सकता था कि उनका बच्चा कभी गांव से निकल के शहर की क्लासों में जाए, शहर की क्लासों से निकल के बड़े मेट्रो सिटी में जाए, लेकिन आज हमारा अनुसूचित जाति वर्ग का बच्चा सोच सकता है कि वो विदेशों में भी जाकर के अध्ययन कर सकता है। ये हुआ माननीय शिवराज सिंह चौहान जी की योजनाओं के कारण आज आर्थिक सहायता। वे पद याद आते हैं, वे पद जिनके माध्यम से उन्होंने मनुष्यता का मंत्र मुखरित किया। आज विशेष रूप से हमने इंदौर बालवांचल से कबीरपंथी गायक श्री अरुण गोयल को उनके साथी कलाकारों के साथ दल के साथ आमंत्रित किया है। वे हमारे बीच उपस्थित हैं। हम चाहेंगे कि संत रविदास क्या कार्यक्रम था आज? संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती का कार्यक्रम था जिला स्तर का। ये पूरे प्रदेश में ये कार्यक्रम जिला स्तर, ब्लॉक स्तर और ग्राम पंचायत स्तर पे आयोजित हो रहे हैं। और प्रदेश मुख्यालय से माननीय मुख्यमंत्री जी का उद्बोधन था, जिसको हमने वर्चुअली सुना है। और जिले के प्रभारी मंत्री माननीय पटेल साहब भी जो है इस कार्यक्रम में जुड़े। और इस कार्यक्रम के माध्यम से जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं उनकी उपस्थिति रही, अनुयायियों की उपस्थिति रही, आप सब लोगों की उपस्थिति रही। इस मंच के माध्यम से हमने अनुसूचित जाति की जो योजनाएं हैं उनमें लाभान्वित हितग्राहियों को उनके लाभ का वितरण भी किया है। और भोजन की भी सबकी व्यवस्था है, सब लोग भोजन कर रहे हैं। ठीक है, थैंक यू। रविदास जी महाराज की आज 645वीं जयंती है। मैं उनकी जयंती की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता हूँ। आज जयंती के अवसर पर मैं सर्वप्रथम सुबह रविदास जी के मंदिर गया, वहाँ माथा टेक करके अपना मध्य प्रदेश, हमारा देश आगे बढ़े, यह कामना की। हमारा देश समृद्ध हो, हमारा मध्य प्रदेश गौरवशाली हो, इसकी आज कामना की। आज प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने गुरु जी की जयंती के अवसर पर पूरे मध्य प्रदेश की लगभग 22,000 पंचायतों में, ब्लॉक मुख्यालयों में, नगर पंचायतों में, नगर पालिकाओं और जिला स्तरीय एक बृहद और भव्य कार्यक्रम का आयोजन करवाया। और इस कार्यक्रम में गुरु जी की महिमा का माननीय मुख्यमंत्री जी ने बयान किया और उनके बारे में लोगों को अवगत कराया। रविदास जी की महिमा ऐसी थी कि उन्हें हम किसी एक जाति, किसी एक वर्ग, किसी एक संगठन से जोड़ के नहीं रख सकते। रविदास जी के चरणों में नमन करता हूँ और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह को बधाई देता हूँ कि उन्होंने हमारे संत के बारे में इतना सोचा और इस कार्यक्रम को भव्य रूप से पूरे प्रदेश में मनाने के लिए इन्होंने आयोजित किया। मैं सभी को, जिले वासियों को, प्रदेश के सभी लोगों को रविदास जी की जयंती की अलग अलग बधाई देता हूँ। कांग्रेस कार्यालय में भी संत शिरोमणि रविदास जयंती पर छाया चित्र पर माला अर्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। सब एक एक करके डालते रहो ना।
पंकज से बात। संत शिरोमणि महाराज जी की जयंती के उपलक्ष्य में हमारे रविदास समाज के द्वारा, हमारे एससी प्रकोष्ठ के द्वारा संत श्री के चरणों में नमन करते हुए, प्रणाम करते हुए, निश्चित ही आज का दिन हम सब लोगों के लिए बड़ी प्रसन्नता का दिन है कि हमारे समाज के संत शिरोमणि जी की जयंती है और उन्होंने जो समाज के लिए नया चेतना देने वाला काम किया और उन्होंने नया संदेश दिया कि सब मिलजुल कर रहे और मिलजुल कर समाज की सेवा में लगे रहें। उनका नारा था, मन चंगा तो कठौती में गंगा। ये उनका नारा था, उनकी सोच थी कि मन यदि साफ हो तो निश्चित रूप से हर जगह सफलता मिलती है। मैं रविदास समाज के सभी भाइयों बहनों को, समाज को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। वहीं संत रविदास जयंती के अवसर पर खिरका मोहल्ला स्थित गुरुद्वारे में भी दिन भर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित हुए। अंदर चलो जिला गुरु रविदास समिति वार्ड क्रमांक 23 के तत्वाधान में 2 दिवसीय कार्यक्रम यहाँ गुरु रविदास मंदिर वार्ड नंबर 23 में रखा गया था। 15 तारीख को सुबह प्रभात फेरी कार्यक्रम के बाद निशान साहब जी के पूजन पाठ का कार्यक्रम के पश्चात कल दिन भर सांस्कृतिक कार्यक्रम, रंगोली प्रतियोगिता, चित्रकला प्रतियोगिता, शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम, बच्चों का डांस वगैरह हुआ। उसके बाद आज सुबह पुनः प्रभात फेरी का कार्यक्रम के बाद गुरु महाराज जी का अभिषेक करके आरती, भजन, कीर्तन के पश्चात यहाँ से हमारे समाज के सभी और एससी समाज के सभी लोगों ने मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जो संत शिरोमणि गुरु रविदास जी जयंती के लिए जो दशहरा मैदान में कार्यक्रम रखा गया था, उस पर हमारे सभी एससी परिवार वर्ग के लोगों ने सहयोग करके प्रशासन की ये महत्वपूर्ण पहल को साकार किया है। हम माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज जी चौहान का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, जिन्होंने ऐसे संत जो जिनके लिए दुनिया अग्रसर होती है, ऐसे महान संतों के लिए उन्होंने यहाँ रविदास समाज के लिए बड़ा गौरव का विषय रहा। मैं मनोज चौरे, जिला संरक्षक रविदास। चंदनगांव स्थित राजा की बगिया के पास लगे नाले से जाने वाली सड़क को बंद किए जाने का आरोप लगाते हुए कॉलोनी की महिलाएं इकट्ठा हो गई और उन्होंने लॉन के मालिक पर अतिक्रमण का आरोप लगाया। जी कि हम लोग को रोड मिल रही थी और ये रोड बंद कर दी है इनने। अरे सरकारी नाला है, सरकारी नाला है। किन लोग ने बंद किए हैं? क्या है? राजा भैया लोग ने बंद किया है। तो क्या चाहते हैं आप? कि ये टूट जाए दीवार। पहले से रास्ता थी आपकी? पहले रास्ता था, हम लोग का आना जाना, हम लोग ने प्लाट इसी में लिया है। ये रोड थी। नाम आपका? अंजलि झा।
राजा के बगिए वाले ने पूरे यहाँ रास्ता रोक दिया है ना, दीवार डाल दी है, इसलिए हमारा आने जाने का रास्ता पूरा बंद हो गया है। बताइए क्या पहले समस्या यहाँ पे रोड थी और अभी यहाँ पे नाले पे से बंद कर दिए है ना, तो चालू होना चाहिए रोड। किन लोगों द्वारा ये बंद किया जा रहा है? किन के द्वारा किया जा रहा है? यही राजा की बगिया वाले भी हैं। मतलब ये उनका नहीं है ना? हो रही है, बहुत परेशानी हो रही है सभी लोगों को, तो ये चालू होना चाहिए ना। ठीक है, ये उनका तो नहीं है जगह? नहीं, सरकारी जमीन है। सरकारी जमीन पे सरकारी भी है, वो लोग निर्माण कर रहे हैं ना। जमीन है, तो ये रोड उठा लिए, यहाँ से दीवार उठा लिए, तो ये गलत बात है ना, ये नहीं होना चाहिए, है ना। ले जाने लाने में हमने सोचे कि अभी बन जाएगा तब बन जाएगा, नाला और किनारे में कर दिए, इस तरफ से थी रोड तो और उधर कोने में कर दिए, जो आने जाने वाली रोड थी। हमने जब काट दिया ऊपर से बन जाएगा, चलो सब्र करे, तो वो भी नहीं बना। इस वजह से हम लोगों को समस्या हो रही है आने जाने में। और सड़क के बाजू में अभी नाला बना दिए गए, तो लोगों के आने जाने में समस्या हो रही। लोग दूर से घूम के आना जाना कर रहे हैं और दीवार भी खड़ी कर दी गई है यहाँ पे। कितने किया है अतिक्रमण? राजा की बगिया वालों ने अतिक्रमण किया गया है। किस वजह से किए हैं? लोगों की रोड बंद कर दी यहाँ से। मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति अधिकारी एवं कर्मचारी संघ कार्यालय में एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें 20 फरवरी को होने वाले कार्यक्रम की तैयारी के संबंध में चर्चा की गई। हाँ, मनचंगा तो कटौती में गंगा, पानी में कटौती में गुलाबरा स्थित शिव मंदिर में आज स्थापना के अवसर पर हवन पूजन और भंडारे का आयोजन किया गया। ओम अम्बे अंबिका कालिके नमः कसना सहस्रनाम भगवती कल्पांबिल वासनी नमः स्वाहा गौतम देवनाम स्कंदाय नमः स्वाहा ओम दशरणोरराय नमः शिवशरणो सनमदरे स्तोम शरणो शिवरसिं शरणो ध्रुवसि वैष्णवसि शरणवे त्वां शरणवे नमः स्वाहा ओम ब्रह्मज्ञानमृतों पुरुषादि स्मृता सुरजो मेनि आवाह सामुदने उपमास विष्टाहत तच्चोनिमस्तस्य विवं ब्रह्मणे नमः स्वाहा ओम त्राकारमिन्द्रमवितारमिन्द्रागुं हवे हवे सोहगुं सुरमिन्द्रम्मा हवे हवे सकरं पुरुहतामिन्द्रागुं स्वस्तिनमग्वधामिन्द्रोमिन्द्राय नमः स्वाहा ओम अस्य अमोस्यादित्यर्वणस्य कोयर्मर्देन सोमय समय विप्रव्यावतन्त्रिणवन्नामोमय नमः स्वाहा ओम काशीर नीलमयुवादि कामप्रदा धर्मतोपिडाजमाला कल्याणमावहेतुमे कमलालयाय स्वाहा चमका रहे हैं जिले में आज कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 30 आई है। वहीं जिले में अभी कोविड-19 एक्टिव मरीजों की संख्या 222 है। अच्छी खबर यह है कि 44 कोरोना वायरस संक्रमित मरीज ठीक होकर अपने घर गए हैं।